मेहरुनिसा का हाथ अपने बेटे शाहनवाज शाह के लिए मांगना चाहती हूँ। बच्ची की उम्र निकले जा रही, शादी तो करनी है आपको, 3 साल का तो बच्चा है। मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शाहनवाज शाह के बारे में सोचो और उससे शादी के लिए हाँ कर दो। बेटा वो कल तुम बता रही थी ना अपनी किसी दोस्त के भाई के रिश्ते का, बताओ ताई अम्मी को। जी ताई अम्मी, मेरी दोस्त का भाई है, बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी बहुत शरीफ है, अपना जनरल स्टोर है, 7 भाइयों का छोटा भाई है। बुला लो फिर, एक मुलाकात कर लेते हैं। वो मगर ताई अम्मी वो। अरे अगर मगर क्या, घर की सी बात है, ताई अम्मी कोई गैर थोड़ी है, खुल के बात करो, कोई ऐब नहीं है इसमें। असल में ताई अम्मी उसकी ना बीवी का इंतकाल हो चुका है और बस एक छोटा सा बच्चा उसका, इसीलिए घर वाले दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आप अरूज की शादी क्यों नहीं कर देती उससे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उरूज की बड़े बेहतरीन घर में मंगनी हुई भी है। मंगनी तो टूट भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेहरू, तुम्हारे जैसे काम नहीं है मेरे, और एक तो हम तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, उल्टा तुम हमें ही बातें सुना रही हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और अगर हमदर्दी करनी है ना तो अपने मंगेतर की जाकर करो, जो मेरे गम में अभी तक रो रहा है। ये बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी एक मंगनी टूट चुकी। भाई ऐसे तो कई रिश्ते मेरे पास भी हैं, मैं इसे जिक्र कर भी चुका हूँ। वो मेरे एक दोस्त का बेटा भी है ज़ुहैब, उनकी कपड़े की दुकान है, अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं वो। 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक लौता है उनका, मैट्रिक किया है, बाकी काम उनका अपना है। सच पूछो तो बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती, कभी कभार माँ बाप से मिलने आ जाए। मेरा तो ख्याल ये है भाभी कि आप मेहरुनिसा से बात कर लें, और हो सके तो हम अगले हफ्ते निकाह भी रख सकते हैं। तुम बदला लेना चाहती हो ना, चलो बदला। तुम्हें किसने रोका है? हमें हराना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो, बनो हमारे खानदान का हिस्सा, बनो हमारे खानदान की एक नई सोच, एक ऐसा फर्द जो इस मुल्क में इनकलाब ला सके। हम सियासतदान तो यूं ही बदनाम, कभी हमारे जूतों में पैर डालकर देखो तो सही कि बोलना कितना आसान है और करके दिखाना कितना मुश्किल। कभी कोशिश तो करो, तब तो ये अंदाजा हो कि हमें किस तरह चलना पड़ता है। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी नस्लों में एक नई सोच भी पैदा हो जाएगी। नफरत को मोहब्बत में बदलने का वक्त आ गया। फैसला तुम्हारा है मेरा नस्ल। पता है, जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला इंसान भी हमें जिंदगी में एक ही बार मिलता है। और मुझे लगता है कि मुझे वो इंसान मिल गया, अपने लिए ना सही, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहब्बत करता हूं तुमसे, और इतनी मोहब्बत जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे, और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। मर्जी तुम्हारी। पहली बार आपके घर में आके मिलने का मकसद भी आपसे माफ़ी मांगना था, आपको ये बताना था कि हम आपकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। आपसे दूसरी मुलाकात मेरे घर पे हुई थी, आपको शायद बुरा लगा हो, मैंने आपको अपने घर पे बुलाया क्योंकि मैं बिल्कुल अलहदगी में आपसे बात करना चाहती थी। एक बार फिर आपको यकीन दिलाना चाहती थी कि जो हुआ वो एक हादसा था, उसमें मेरे बेटे की गलती ज़रूर थी लेकिन वो नादानिस्ता थी। इस हादसे ने मुझे मेहरुनिसा से मिलवाया। मैं जितनी मर्तबा आपकी बेटी से मिली हूँ उसने मुझे इम्प्रेस किया है।
न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बेटे शाहनवाज शाह की सोच। मैं देखती हूं कि मेहरुनिसा से मिलने के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आई है। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आज यहाँ आने का मकसद आपसे मेहरुनिसा का हाथ अपने बेटे शाहनवाज शाह के लिए मांगना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? जो भी कह रही हूँ सादिया, पूरे दिल से और पूरे यकीन से कह रही हूँ। अपनी और अपने बेटे की रजामंदी के साथ कह रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मुझे फौरन जवाब दें। आप सोचिए बेशक इस बारे में, जितना वक्त आपको दरकार हो आप लीजिए। आप इस बारे में सोचें और जो आपका जवाब होगा मुझे दिल से कबूल होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में बनी इस दुश्मनी को हम रिश्तेदारी में बदल कर एक नई मिसाल कायम करें। तुम्हारा शाहनवाज शाह के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। वो हमारा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। उसके बारे में क्या ख्याल होगा मेरा? दुश्मन कैसे हुआ बेटा वो तुम्हारा? उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना गलत। दुश्मन तो ये हैं जिन्हें हम अपने कहते हैं। ये तो तुम्हें जीते जी आग में झोंक रहे हैं बेटा। शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है। और जब जरूरत पड़ी थी तो ये वही शाहनवाज शाह है जिसने हमारा साथ दिया था। अम्मी बस कर दें, आप शायद भूल रही हैं उनकी वजह से जीशान का नाम बार बार मत लो। जीशान के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। किसी ने जानबूझकर उसका कत्ल नहीं किया है और इन सब में शाहनवाज शाह का कोई कसूर नहीं था। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और मत भूलो कि उसी ने अपने भाई को जेल पहुंचाया है, उसी ने अपने भाई को सजा दिलवाई है। तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। शाहनवाज शाह ने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी अच्छाई को परखा है उसने बेटा। और तुम्हें पसंद करता है वो। मुस्कान ने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। देखो बेटा, माफ कर देने वाले का दिल सजा देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। और तुम कब से पत्थर दिल हो गई मेहरू? अगर तुम्हें मेरी बात का जरा सा भी मान है तो शाहनवाज शाह के बारे में सोचो। हेलो। हेलो। तुम ठीक तो हो ना मेरे साहब? इतनी रात में फोन किया, सब खैरियत? अगर ये बात मैं अभी ना कहती तो शायद कभी और नहीं कह पाऊंगी। दरअसल मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपके सोचने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, आप इतने बड़े खानदान से आते हैं, मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरे अपने कुछ असूल हैं, मेरा जिंदगी गुजारने का तरीका, इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा। आप सुन भी रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें पता, जब तुम ऐसे परेशान होती हो ना तो तुम और खूबसूरत लगती। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।